नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारे गांव में मिट्टी के चूल्हे की लिपाई किस तरह की जाती है और किससे की जाती है, आज मैं आपको वीडियो में यह बताऊंगी। हमने चीड़ की पत्तियां ली है, ये एक मुट्ठी भर चीड़ की पत्तियां ली है और इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इससे पहले हमने एक बर्तन में मिट्टी, थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा गौमूत्र भीगने रख दिया और चीड़ की पत्तियां ली है इसके लिए हमने। और ये एक मुट्ठी भर चीड़ की पत्तियां लेनी होती है, जितनी आपकी मुट्ठी में आए, और इसे सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे कि इसे मैंने एक अपने घुटनों का सहारा दिया है। और इसके लिए एक नायलॉन के धागे की ज़रूरत होती है। इसे हमने एक हाथ से नीचे एक हाथ से ऊपर लेके और इस तरह से इसकी लूप सी बना के और इन पत्तियों को जो है इसके बीच में लेना होता है हमें इसे। ये सारी पत्तियां इसके बीच होनी चाहिए और इसमें हमने अब गांठ लगा दी है और इसको हमने अब बीचों बीच ले लिया, मतलब आधी पत्तियां ऊपर आधी पत्तियां नीचे, और इसके बीच से हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कस लिया है। इसे काफ़ी टाइट करना होता है। अब इसके बाद हमने इसमें दूसरी गांठ लगा दी है और ये जो लंबी सुतली बची थी इसे हमने इसके चारों तरफ से लपेट दिया और चारों तरफ लपेट के फिर हमने इसमें गांठ और लगा दी। इसे हमने 2-3 गांठें लगानी होती है, क्योंकि नायलॉन की जो सुतली होती है वो फिसल जाती है, इसलिए हमें इसे टाइट करना होता है। और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया है हमने, और इससे में जो एक्स्ट्रा कूड़ा होता है उसे हमने झाड़ दिया। फिर हमने इसे जो है ऊपर से हाथ दे के इसे और इन पत्तियों को नीचे की तरफ मोड़ दिया। और ये जो एक लंबी सुतली अंदर से बची, अंदर बांध के जो ये बची थी, उसे हमने एक तरफ लेके और इसके बीचों बीच जो है हमने इस सुतली को रख दिया है। और इन पत्तियों को, जो आधी पत्तियां हमारी फिर बची है, इसे हाथ से हमने बड़ी सफाई से जो है फिर नीचे की तरफ इसे मोड़ना होता है। देखिए, इस तरह कुछ अच्छी तरह कसना होता है इसे। और ये जो है लूप सी बीच में बन जाती है एक्स्ट्रा सुतली की, और इसे अच्छी तरह से सफाई दी जाती है इसे हाथ से ही। देखिए, कुछ तो इस तरह से आती है, बनती है ये सुतली। और इसके लिए दूसरी सुतली की ज़रूरत होगी और हमें इसी तरह से इसकी फिर लूप बनानी होगी। हमें एक हाथ से नीचे एक हाथ से ऊपर, और देखिए इस तरह से एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और इसे मोड़ते हुए और इसकी लूप तैयार करके, और फिर जो है इसके ऊपर से हमें इसे बांध देना होता है। देखिए, मैंने इस तरह से इसे बांध दिया और इसे फिर जोर से कस दिया। जोर से कसने के बाद फिर इसमें हमने एक गांठ और लगा दी है, ताकि ये फिसल ना जाए। और इसके जो फिर एक्स्ट्रा सुतली बचती है, फिर इसे हमने चारों तरफ लपेट के और इससे हमने 2-3 गांठें जोर से फिर लगा दी। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, पर ये झाड़ू जो है 1 साल तक लिपाई के काम आता है। अब जब ये सुतली जो बची थी एक्स्ट्रा सुतली, उसे हमने कैंची से काट दिया। इसे थोड़ा दूर से काटना होता है ताकि ये गांठ निकल ना जाए, इसकी लगी हुई गांठ निकल ना जाए। अब देखिए, ये इस तरह हम इसे टांग के रख सकते हैं कहीं भी। ये जगह टांगने के लिए होती है। और अभी ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको झाड़ू। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब इसे हम जो है पानी में 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये जो इसके अगला हिस्सा है वो थोड़ा नरम हो जाए।
और 1-1.5 घंटे के बाद हमें जो है यह एक साफ पत्थर पर, और एक पत्थर को कूटने के लिए इस तरह का किया जाता है और इसे गोलाई में कूटना पड़ता है हमें इसे। देखिए, ताकि ये जो है इसके जो है आगे का जो हिस्सा है ये साफ हो जाए बिल्कुल। अब ये इस तरह का दिख रहा है, थोड़ी देर में देखिए आप इसे कैसे दिखता है ये। अब देखिए ये धीरे धीरे कूटते हुए इसे गोलाई में, और ये इस तरह का हो जाएगा फिर। अब देखिए ये जो ब्रशनुमा झाड़ू ये हमारा तैयार हो गया है। इसे पत्थर पर फिर थोड़ा सा घुमा के, और आगे से ये बिल्कुल नरम पड़ गया है। अब ये लिपाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी झाड़ू से जो है इस मिट्टी को पानी के साथ इसी में मिक्स करेंगे बर्तन में। देखिए ये मिट्टी भी अब घुल चुकी है, और इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से हिला के और इसे इसमें मिक्स कर दिया है। इसका एक घोल सा तैयार हो गया है। और चलिए अब हम अपने चूल्हे की लिपाई करते हैं। देखिए ये हमारा चूल्हा है, बिल्कुल काला हो चुका है और आगे से ये टूट गया है। अब हम इस झाड़ू में इस घोल को लगाते हुए, और देखिए अब हम इस तरह इसकी लिपाई करेंगे। देखिए इस तरह से जो है ये बिल्कुल स्मूथ सी लिपाई होती है। इससे धीरे धीरे चलाते हुए इसके ऊपर, और इसी से इस मिट्टी का लेप इसके ऊपर लगाते जाएंगे हम। पूरा चूल्हे की लिपाई हम इसी तरह से करते जाएंगे। हमारे गांव में यह चूल्हे का बहुत महत्व होता है। आजकल पक्के मकान होने के बावजूद भी ये जो मिट्टी का चूल्हा, इसके लिए जगह कच्ची ही होती है ये जगह चूल्हे की, और यह हमारे घर में ज़रूरी माना जाता है। रसोई में चूल्हा होना ही चाहिए। आज देखिए यह जो टूट गया है, इसके लिए हमने मिट्टी इसी बर्तन से ली है। जो बर्तन में नीचे बैठ गई थी मिट्टी, उसी को लिया है हमने। और जहाँ जहाँ ये टूटता है ना चूल्हा, उसी पर हम ये मिट्टी लगाते हैं। इसी तरह लगाई जाती है। इसके लिए अलग से भी कूट के रखी जाती है मिट्टी, पर मैंने इसी से लिपाई की है इस चूल्हे की। देखिए इससे हम हाथ में लेते हुए और टूटी हुई जगह पर इसका लेप लगाते हैं हम इस तरह से। इसे धीरे धीरे और बड़ा सफाई के साथ जो है इसकी लिपाई होनी चाहिए चूल्हे की। अंदर भी इसमें मिट्टी लगाते हैं हम। और ये राख निकाल दी थी मैंने, और जो बाकी एक्स्ट्रा राख बची थी उसे हमने इसी झाड़ू से हमने इसे पीछे करके और इसकी लिपाई कर दी है। और यह जगह जो है थोड़ी उभरी सी होती है इसके आगे, ये राख बाहर ना आए और आग बाहर फर्श पर ना गिरे, इसके लिए बनाई जाती है। और इससे लकड़ी का बैलेंस भी बना रहता है। जब हम चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं तो यह उसका बैलेंस बना रहता है। अब देखिए मैंने यह पूरा चूल्हा जो लिपाई करके तैयार हो गया है। ये चूल्हा इस तरह, इसकी लिपाई कुछ इस तरह हो गई है इस झाड़ू से। और इसके ऊपर हम मिट्टी के भी लगाते हैं बर्तन रखने के लिए छोटे छोटे, पर मैंने ये जाली का प्रयोग किया है। एक जाली थी पड़ी हुई मेरे पास लोहे की, तो इसके ऊपर मैंने रख दी है। इसके ऊपर बर्तन रखने के लिए जो ये जाली का प्रयोग किया है। और ये पानी गर्म करने के लिए जो है बर्तन रखा है, इसमें अब हम पानी डाल देते हैं। ये भरा हुआ बर्तन शुभ माना जाता है चूल्हे पर। अब देखिए ये ढक्कन लगा दिया है। ये चिमटा है, इसे मैंने धो मांज के रख दिया है। और ये है धुनाटा, फूंक मारने के लिए होता है चूल्हे में। और ये तवा है, और तवे पे मैंने ये जो राख है, राख का लेप लगा दिया है। इससे जो रोटी बनाई जाती है वो जल्दी जलती नहीं है, और फुल्का बढ़िया तैयार होके आता है इसके ऊपर से। अब मैं इसमें आग जलाती हूँ।
देखिए अब ये चूल्हे में आग जला दी है और लकड़ियाँ लगा दी है। धन्यवाद।